अब ये देखिए कि SHO कलर की निगरानी में ये इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन होता है, चाहे छोटा इलेक्शन है या बड़ा इलेक्शन हो। ये खुद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब अंदर यहाँ पे जो है वोटिंग का अमल जारी है और SHO कलर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो इस पे यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SHO और उसका अमला जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम लोग ये कतारों में खड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर दौर में हर महकमे में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, चाहे वो सरकारी इदारे हो या गैर सरकारी इदारे हो। इस वक्त हम जिला शोपियान के तहसील कलर में मौजूद है और यहाँ पे आज कंट्रैक्टर उसका जो इंतखाब होने जा रहा है, जो अभी चल रहा है। इस इंतखाब का मतलब क्या है कि हर जो है एक झुंड में नजर आने लगते हैं, यूनाइटेड होके अपने ग्रीवेंसेस ये आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। जो छोटे छोटे जो ठेकेदारान हैं उनके मसले उठाते हैं। तो आज बिल्कुल यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और प्रेसिडेंट को चुनने जा रहे हैं तमाम ठेकेदारान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जिसको चुना है, जिसके नेतृत्व में यहाँ पे जो है इलेक्शन हो रहा है। आपका इस्तेमाल करते हैं, तो आज आप बताइए कि इलेक्शन करने का मतलब क्या होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ लाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ आपने मुझे सवाल पूछा, सवाल आपका है कि इलेक्शन करने का मतलब क्या है। आप जानते ही हो कि इलेक्शन इसलिए यहाँ पे हुआ, ये कोई पॉलिटिकल, ये एक नॉन पॉलिटिकल है। इस नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से जहाँ यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो रियाज अहमद पाल साहब एंड आकिब मकबूल शाह साहब हैं। इसके अलावा और एक कैंडिडेट ने भी फार्म भरा था, एजाज अहमद वगे साहब ने, उसने विड्रा फार्म किया। ये इलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के लिए हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी ये नहीं है कि पता नहीं क्या चल रहा था, अब इससे ट्रांसपेरेंसी होगी। बहुत ही स्मूथ और अच्छे तरीके से हमारा ब्लॉक चल रहा था और हम अपने अफसर साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे प्रेजेंट सिटिंग ऑफिसर हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो बाकी उनका टीम है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में हमें ये क्यों करना पड़ा इलेक्शन हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे चंद लोग आते हैं जो कल ये कहते हैं कि नहीं जी हमने ठेका लिया है इसका। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो MPhil, MA, PhD, BTech, MTech करके बैठे हुए हैं, जिनको रोजगार का कोई सहारा नहीं है। ब्लॉक डेवलपमेंट इस चीज को कहते हैं, ये दिही तरक्की है, इसमें रोजगार के मौके मिलते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए कि जो बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने तालीम हासिल करके अब वो और किसी काम में लगे हुए हैं, जो आपको पता ही है आज मंशियात का दौर ज्यादा चल रहा है, मंशियात की तरफ लोग ज्यादा बढ़े हुए हैं। उस मंशियात को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी इसलिए बनाई कि यहाँ पे जो हम कल चाहते हैं कि इसमें नौजवान हिस्सा ले, वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो बैठे हुए हैं, अभी बेरोजगार है, डिप्रेशन के शिकार है, वो इसमें हिस्सा लें ताकि वो आ जाए अपना रोजगार कमा सके। जो हमारे ऑफिसर साहिबान है वो उनका वेलकम करते हैं इस तरीके से कि ये आ जाए, हमारे पास आ जाए। लेकिन हमें क्या हुआ है, यहाँ पे अभी जाना चाहता है कोई, ये मानो BDO साहब के पास जाना पड़ता है। मैं बीच में हूँ, मैं कहता हूँ मैं बना हूँ बड़ा, मैं ही हूँ सब कुछ, दूसरे को मौका नहीं देता। इसके लिए जितने भी ठेकेदारान है, पिछले अगर हम बात करेंगे तो माजी में ये चीजें देखने को मिले हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो असल रसूख रखने वाले ठेकेदारान होते हैं उनको ज्यादा काम मिलता है। आपको लग रहा है इस इलेक्शन के बाद हर किसी को इंसाफ मिलेगा? इंशाअल्लाह रहमान ये इलेक्शन इसीलिए हो रहा है। और मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात की कि जो आपने बात की कि इसमें असली रसूख वालों को ये मिल रहा था। ये एक नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन यहाँ पे बन रही है, इसमें किसी भी बिलवास्ते या बिलावास्ता पॉलिटिकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता जो इसमें असली रसूख ऊपर से ही आते थे, चाहे चिट्ठी पे चाहे और किसी तरीके से, जो असल में इसका हकदार होता था उसको ये हक नहीं मिल रहा था। इंशाअल्लाह रहमान आगे आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, ये इंशाअल्लाह रहमान बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। बिल्कुल
एक सीनियर कंट्रैक्टर हमारे साथ है मंजूर दिलवर, आपसे जानना चाह रहे हैं तयवंतो में यूजन इलेक्शन गो इलेक्शन से क्या क्या फायदे ये तो क्या बात इलेक्शन कोता जरूरी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बह दिलबर मंजूर सोशल एक्टिविस्ट केलर तहसील पे पदमो 30 वरियो पे अत शोबस कर ठेकदरी कर कदल बनावन बिल्डिंग बनावन रोड बनावन मगर अस पथ कुनत कम वसील सो कि सन कत ब्रो कर नाइंसाफी कर अत मज कोर बरादरी कि बनावो बाज़ाब्त पे प्रेसिडेंट साहब सन कत ब्रो कुन गवर्नमेंटस कुन वातनाय कि कम कम मुश्किलात हर विज केलर ब्लॉकस में मुश्किलात काम तन सोरी क्या करान मगर पेमेंट 2017 पे रुकित ये 2017 पे पेमेंट रुकित 23, 24, 25 वनिस तान ठेकेदार साहिबानो बैंक लोन ओनमुत कर कामन पे लोगमुत यह वा गुजार गसान क्या इरशाद साहब तुंद शुक्र गुजार वक्तन फवक्तन ये इलाक कत तुम वातान LG साहबस नश या मिनिस्टर साहबस नश यह कत वातो तिमन नश कि बैंक इंटरेस्ट 14% लगन पकन अमिस ठेकेदार साहिबानस यमिस पोस्ट तरन क्या वरी वादों पे पेमेंट बंद परेशानी यह कि बेरोजगार नौजवान यमो काम कर कर्ज ओनुक कर्जस पे करक काम मगर पेमेंट गई नुह लॉस वनकस लॉसस मज पे डिपर ट्रैक्टर कनान तो कर्ज नखवालन सन गुजारिश तुंद वसादत सरशाद साहब वक्तन फवक्तन वोन तुह कि जबरदस्त ब्लॉक कैलरस मज जबरदस्त मुश्किलात तो ये मुश्किलात गई दूर गई बाकी वसलाम बात करने खतरे से शुक्रिया। जैसे कि हमने आपको दिखाया है कि बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे ठेकेदारान जमा है, तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड यूथ जो है इससे वाबस्ता है। तो ये हर काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और जो इनके मुद्दे हैं मसाइल है, क्योंकि ये अगर हम बात करेंगे कि कहीं पे भी अगर डेवलपमेंट होता है तो इनका एक अहम रोल होता है। इन्हीं की वजह से इन्हीं की तरफ से जो है सरकार हमारे काम करवाता है। यहाँ पे अगर पुल बनना है, रोड बनना है या कोई सरकारी बिल्डिंग जिससे आम लोगों को फायदा है, यही नौजवान अब ये काम कर रहे हैं, चाहे वो नरेगा थ्रू कर रहे हैं या R&B या दूसरे डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये कर रहे हैं, जो दूसरे इदारे हैं उनके माध्यम से यहाँ पे काम कर रहे हैं कि बिला जरूरी किसी ठेकेदार को तंग ना किया जाए। ऐसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या व्लॉगर अब आ रहे हैं, सब मीडिया में घुस चुके हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को अननेसेसरी बदनाम किया जाता है। उन चीजों पे कदम लगना चाहिए, जरूरी बात है। आपने वोट डाला है? हाँ जी डाला। क्यों डाला है? इसलिए डाला कि जिस टीम का रहबर नहीं होता है वो टीम किसी काम की नहीं होती, इसलिए हमने अपना रहबर बनाया, आज रहबर चुना, तो रहबर के जरिए इंशाल्लाह हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। सही बात, जिस कौम का कोई रहबर नहीं कि इस्लाम भी हमें सिखाता है कि अगर आप किसी सफर में भी जाते हैं कि 2 आदमी ही अगर सफर कर रहे हैं तो उनमें से एक आदमी को अमीर चुनना जरूरी है। एक बहुत बड़ी बात है। अगर इनके मसाइल है तो इकट्ठे होकर ही अपने मसाइल को लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ और एजुकेटेड यूथ है यहाँ पे। आप बताइए कि जिस तरह आप यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, काफी यहाँ पे जो ठेकेदारान है पढ़े लिखे नौजवान है, आप भी है, तो अभी जो इलेक्शन करने का मतलब क्या होता है? आपको लग रहा है कि इलेक्शन के जरिए आपके मसाइल हल हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बिल्कुल, हमारा यही मकसद है ये इलेक्शन करने के लिए कि हमारे जो बेसिक जो मामलात है वो हम थोड़ा सा हाईलाइट करें। हमारा प्रेसिडेंट साहब जो बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप उसका मतलब इशू को राइज करें। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं होगा तो फिर स्टेट लेवल से वो करेंगे। लेकिन मैं आपकी वसादत से और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा प्रेसिडेंट हमारा मतलब ये मकसद है हमारा बनाने के लिए, ये इसलिए कि जो कुछ मीडिया वाले आते हैं कहीं पे भी, उनको ये पहले मुस्फर साहब ने बताया है कि कोई भी थोड़ा सा कोताही होती है, काम करने में कोई मसला होगा, फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी मतलब अपना जो TRP के लिए वो उछालता है वो काम उस ठेकेदार को बदनाम करने के लिए। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी वसादत से, तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ये मीडिया फोरम है उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये करें, जी बताइए। सबसे पहले आप ये करें कि आप सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब से राब्ता करें। प्रेसिडेंट साहब अगर उसको हल ना कर सके, मतलब उसकी तरफ से आपको सेटिस्फाई नहीं होंगे आप, तो फिर BDO साहब से आप राब्ता करें या कंसर्न जो होगा VLW साहब, जब वो भी फेल हो जाए तब आपका हक बनता है कि ये मतलब हाईलाइट करे। बस ये एक गुजारिश करना चाहते हैं। जी आप बताइए। आप
हाँ अस्सलाम वालेकुम हम ये वन ये कि अगर जन कुछ मतलब फ्रूट बिजनेस बह कर प्रेसिडेंट अगर कह बाप पोस प्रेसिडेंट कर मसला हल या मतलब कि रेवन्यू पन प्रेसिडेंट पे डिपार्टमेंट या प्रेसिडेंट कि अमि मूजूब ईमानदारी सान गम गाँव मज अड़ि पे शिकायत कर सह ऑरिजिनल डुप्लीकेट काम कर बेस चेक वार्डन मज कम या मतलब बिल सान सेल गई पेमेंट तथा लगन लीडर पन प्लस कुछ यूनियन ब्या चीज कि ब्लाक सो गो ACD साहब BDO साहब खास तौर शकील साहब अम कर ईमानदारी सान कम कि IAS ग घोटाला तथ मज लीडर ठेकेदार सब तक शिरकत वह वात तमिस गरीबस वन नाक कर कंस्ट्रक्शन कर गवर्नमेंट ड्रेन या लैंड या फेंसिंग कर तो यह लुकन में खून यह क्या मगर अत बराबरी नीन गाम कन हे थे अगर 50 बेग लागन क्या लागन त्राई तेज बड़ बार गलती अस पर मैगडम करना रोन जोर कनी पूरा अस वो तमिस JE साहब अगर इसलिए प्रेसिडेंट गई जरूरी खास तौर से शकील साहब सान गुजारिश कि ब्लाक रोडन अथस मन दोन मरन ये गई फ्रॉड देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी लगभग 3 घंटे से यहाँ पे जो है वोटिंग का अमल जारी है 3 घंटे से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठेकेदार साहिबान जो है कतारों में इंतजार कर रहे हैं और अपना मद का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए इनमें से एक कंट्रैक्टर जो है एक महिला कंट्रैक्टर ये कहेंगे उनको, वो अब अपना वोट कास्ट निकल कर आ रही है बाहर। तो उम्मीद यही है कि ट्रांसपेरेंसी हो, शिफाफ तरीके से हर चीज को अंजाम दिया जाएगा और जितने भी इनके मसाइल है उन मसाइलों को उजागर करने के लिए ये तंजीम जो है बन रही, क्योंकि गैर सरकारी है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। बिल्कुल ये ठेकेदारान पढ़े लिखे नौजवान है जो नरेगा में काम करते हैं या R&B के साथ या दूसरे किसी इदारे के साथ काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो मसाइल है वो उजागर करने के लिए उन्होंने अब अपना एक एसोसिएशन बनाया है और इस एसोसिएशन के जरिए ये अपने मसाइल अब उजागर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।